नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हम कैसे पढ़ें कि हमें सारा कुछ जो है याद हो जाए। देखिए, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो हिंदी साहित्य से भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट है, सभी प्रकार की हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनको ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ना ज़रूरी है। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, प्रामाणिक पुस्तक है तो प्रामाणिक पुस्तक पढ़ना आवश्यक होता है और इससे आप भाषा को मतलब हिंदी साहित्य को भी समझ पाएंगे कि आखिर हिंदी साहित्य में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, क्या करना है, एक दिन में तो नहीं पढ़ी जा सकती है, इस पुस्तक को नहीं समझा जा सकता है, ना ही पढ़ा जा सकता है किसी पुस्तक को। लेकिन आप जब बार बार अध्ययन करेंगे और पार्ट वाइज, जैसे सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जैसा आप सभी को पता है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद तक इसमें दिया गया है इस पुस्तक में। तो इतना आपको कवर होगा। तो आपको डिवाइड करना है कि इतने दिनों में हमें ये कवर करना है। आदिकाल पढ़ना है, उसके बाद हमें भक्ति काल पढ़ना है, फिर हमें रीतिकाल पढ़ना है। और लगभग जब आप इस पुस्तक को 2 महीने देंगे लगातार, ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे, फिर आप देखेंगे कि ये पुस्तक आपकी मित्र जैसी बन जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, किस पृष्ठ पर क्या लिखा है, ये तभी आपको समझ में आए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस तरीके से जो लोग पढ़ते हैं सफलता भी उन्हीं को मिलती है, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसके बाद में कुछ संख्या में सिलेक्शन होते हैं। जैसे आप सभी को पता ही है कि देखिए, जैसे हिंदी है तो हिंदी में कितनी पोस्ट आती हैं कॉलेज लेक्चरर के लिए। यहाँ लगभग 500-600 लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अब यूपीएचएससी में 1300 शायद कुछ वैकेंसी हैं, तो उसमें 100 के लगभग हैं, मुझे याद पता भी नहीं है क्लियर, ठीक है। तो कितनी वैकेंसी हैं और उसमें आपको हिंदी की तैयारी करनी है। तो किस तरीके से आपको अध्ययन करना है, चीज़ों को रटना भी है, समझना भी है। और मुझे लगता है रटने से ज़्यादा यदि आप समझेंगे तो अधिक दिनों तक वो सारी चीज़ें चलेंगी, है ना। तो आप इसको टाइम दीजिए और एक एक पार्ट, जैसे तुलसीदास के बारे में है, पढ़िए। एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको पता है तुलसीदास को पढ़ रहे हैं तो आप उस तरीके से पढ़िए। फिर सूरदास हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं। वहीं आप रीतिकाल में जाएंगे तो आपको ये घनानंद है, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, भूषण है, मतिराम है। इनसे तो प्रश्न बनते ही हैं, तो उनको पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो फिर भारतेंदु युग में आप आएंगे तो आपको भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, इन सभी को पढ़ना है, समझना है ना। इनके जीवन में क्या क्या लिखा है, इनके जीवन के बारे में इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और एक बार में नहीं हो पाएगा, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। जब मैं क्लासेस लेती थी लाइव तो आप लोग बोलते थे, जो लोग जुड़े थे, कहते थे मैम आपको ये कैसे याद है सन वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस करिए, आप भी प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए सब कुछ याद हो जाएगा। और हाँ, एक बार में नहीं याद हो जाएगा। जैसे आदिकाल के जो रचनाकार हैं उनका समय याद करिए, फिर भक्ति काल के जो हैं उनका समय याद करिए, फिर आप रीतिकाल का, फिर आधुनिक काल में जब आप आएंगे उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक हैं, उनको तो उपन्यास, नाटक, कहानी जो विधाएं हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगी, वो आपको डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में मिलेंगी। फिर आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं तो आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए, फिर डॉक्टर नगेंद्र को पढ़िए, फिर सरस्वती पांडे को पढ़िए, है ना। तब जाके आपका सब्जेक्ट फिर आप देखेंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ, अब हम किसी परीक्षा में बैठे हैं। और आप पढ़ते कुछ नहीं है ना। अधूरा ज्ञान कभी सफल नहीं हो सकता है, और जो सफल होते हैं वो ज़रूर उनके ज्ञान में कुछ है ऐसा, तभी तो वो सफल हुए हैं, है ना। ज़रूरी नहीं आपके पास प्रत्येक प्रश्न का जवाब हो, लेकिन जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उनके जवाब आपको आने चाहिए। और ये जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप अध्ययन करेंगे, राइट। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और सफलता हासिल करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।